अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे जिस नुस्खा के हवाले से, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है जो कि बैक वक्त 3 से 4 चीज़ों पर बहुत अच्छा काम करता है। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा तारुफ़ करवा दूं कि आज का हमारा नुस्खा किस किस मर्ज़ पर और बहुत बेहतरीन काम करेगा। नंबर 1 पे अगर हम बात कर लें कि अगर ख़ारिश का कोई इशू है या चंबल है, दाद है, और चौथे नंबर पर अगर हम बात कर लें कि बवासीर है, तो इन चारों चीज़ों पर जो है बहुत ही अच्छा काम करेगा ये नुस्खा। और सिर्फ इसको थोड़ा सा बनाने का तरीका है जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेना है। और अगर आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए कि कैसे इसको तैयार करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि आप लोग इस नुस्खा से बहुत सा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आपको सीधा नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे। अब इन बीमारियों के क्या अलामत हैं, क्या वजूहात होती हैं, क्या असबाब होते हैं, मैं पहले बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं। आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, बहुत वीडियो मौजूद है वहां पर। आज आपको सीधा नुस्खा की तरफ लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो सिर्फ 2 चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। पहले तारुफ कर लेते हैं दोनों चीज़ों का। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगी शब जमानी, और नंबर 2 पे हमें चाहिए होगी रसौंत। अब आप सोच रहे होंगे शब जमानी क्या चीज़ होती है, तो शब जमानी जो है फटकड़ी को बोलते हैं। तो सफ़ेद वाली फटकड़ी हमें चाहिए होगी 50 ग्राम, और 50 ग्राम ही हमें चाहिए होगी रसौंत। ये 2 चीज़ें हम वज़न लेनी है। 100 ग्राम भी आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि 50 ग्राम ले लीजिए। अब आपने ये करना है कि रसौंत भी डली की शक्ल में होती है और फटकड़ी भी जो है वो डली की शक्ल में होती है। आपने इन दोनों चीज़ों को दुरदरा कर लेना है कि मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि मूंगी की दाल जो होती है या मसर होते हैं, इतने मोटे मोटे आपने इनको कूट लेना है। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना। इन दोनों चीज़ों को आप अलग अलग से जो है कूट लें, बारीक कर लें, चने की दाल के बराबर कर लें, उससे थोड़ा सा कम कर लें, मूंग की दाल के बराबर। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने इन दोनों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने एक लोहे की कढ़ाई लेनी है। लोहे की कढ़ाई, जैसा कि मैं आपको एक तरीका बता चुका हूँ एक दफ़ा पहले, फटकड़ी को बिरियां करने का। मीन्स हमने फटकड़ी को बिरियां ही करना है, लेकिन हमने रसौंत शामिल करके करना है। तो आपने एक कढ़ाई ले लेनी है लोहे की, उसको आग पे चढ़ा लें। उसमें आप जो है ये दोनों चीज़ें डाल दें। दोनों चीज़ें डालने के बाद आप नीचे उसकी आग जला दें। फटकड़ी जो है ये पिघलना शुरू हो जाएगी और ये खिल होना शुरू हो जाएगी, और रसौंत जो है वो इसके अंदर मौजूद होगी। अब जैसे आप देखेंगे फटकड़ी अच्छे तरीके से खिल हो गई है, मतलब जो इसका पानी बनता है वो खुश्क हो गया है, वो फूल के बिल्कुल वाइट मतलब शक्ल में आ गई है, जैसा कि आप पाउडर उसका कर सकते हैं। थोड़ी थिक हो गई है, पानी उसका बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आपने आग को बंद कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वो चीज़ जो अंदर जम गई है सारी, मतलब एक पापड़ी की शक्ल बना लेती है ये, आपने उसको उतार के बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना है। तो यही आपकी दवा है, और ये इतना मुजर्रब नुस्खा है। आपने इसको, सिंपल चीज़ें ज़रूर हैं, सिर्फ 2 हैं, लेकिन रिज़ल्ट के एतबार से जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी मिक़दार ख़ुराक की। तो आपने उसके कैप्सूल फिल कर लेने। 1 ग्राम वाला कैप्सूल जो है वो फिल कर लें। ये एज वाइज है, अगर 30 प्लस हैं तो 1 ग्राम वाला यूज़ करेंगे, अगर 30 से नीचे हैं तो आप 500 mg वाला कैप्सूल जो है वो फिल करेंगे। और इसकी खुराक है दिन में 3 वक्त, सुबह, दोपहर, शाम, खाने के बाद ताज़ा पानी के साथ आपने इसका इस्तेमाल करना है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 30 प्लस हैं तो 1 ग्राम वाला कैप्सूल हम लेंगे, अगर 30 से नीचे हैं तो आप 500 mg वाला कैप्सूल इसका फिल कर लेंगे। तो दिन में 3 टाइम इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह विद इन 5 डेज़ या 7 डेज़ आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ख़ास तौर पर बवासीर के हवाले से ये बहुत अच्छा नुस्खा है। इस्तेमाल कीजिए, अपने भाई को अपनी ख़ुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा। शेयर करने से किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।